रूपं केवल ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्याधिपतिलोचनम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कई न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वक्षण स्मरणीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि सलाम। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी महाशय बाबा, परम श्रद्धेय स्वामी विनोद जी महाराज, समस्त साधु महात्मागण, परम आदरणीय हमारे विजय बाबू, संत मत के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती भानु। आज पक्ष ध्यान साधना शिविर के पक्ष ध्यान साधना शिविर की पूर्णाहुति की ओर है। ध्यान का समापन नहीं होता है, केवल पक्ष ध्यान साधना शिविर का पूर्णाहुति हो रहा है। उसी संबंध में हम लोगों ने पूर्णाहुति के अवसर पर भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। भक्ति से मुक्ति मिलती है। मुक्ति मनुष्य को क्यों चाहिए? शास्त्रकार कहते हैं कि केवल भक्ति से मुक्ति चाहते सो बात नहीं है। संसार के तमाम व्यक्ति मुक्ति चाहते हैं और हर एक काम से सबको छुट्टी चाहते हैं। माताएं अगर रसोई घर में घुसती है तो वो भी चाहती कब जल्दी सबको खा ले जो मुझे छुट्टी मिल जाए।
कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं या लेक्चरर पढ़ाते हैं या विद्यालय में शिक्षक या हेडमास्टर कुछ भी करते हैं, या किसी भी दफ्तर में कोई भी कार्यरत हैं, तो सब कोई चाहते कि जल्दी मेरा समय खत्म हो जाए, मुझे छुट्टी मिले, मैं अपना घर को जाऊं, सुख और चैन से रहूं। मतलब लगता यह है कि दफ्तर में या कार्यालय में या किसी कार्य क्षेत्र में आपको शांति नहीं है और चैन भी नहीं है। उसी प्रकार से हम आपको यह जानना होगा कि यह धरातल कार्य क्षेत्र है। इसमें जब कोई रहेगा, जो कोई रहेगा, वो छुट्टी संसार से और शरीर से चाहेगा ही, क्योंकि कार्य क्षेत्र है। कार्य किए बिना कोई रहता नहीं है। शरीर ही कार्य क्षेत्र है। अब शरीर ही जब कार्य का क्षेत्र है तो स्वाभाविक सी बात यह है कि कार्य से कौन नहीं छुट्टी चाहते हैं। रह गई बात संसार की स्थिति की, हर एक लोगों से कुछ न कुछ स्नेह करते हैं लोग, घर के परिवार से अवश्य स्नेह करते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में करते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं। जैसे किसी का बच्चा अगर मेला ठेला में खो जाए, उस बच्चे के लिए बड़े व्याकुल लोग होते हैं कि मेरा बच्चा खो गया मेला ठेला में, और तब तक व्याकुल रहता जब तक कि मिल जाता है। और जैसे वो बच्चा मिल जाता है, वो बच्चा गोद में चढ़ता है, सीने से लगाता है, सुकून लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कितना देर तक? थोड़े देर तक। अब वो बच्चा ये सोच ले कि मुझे अब गोद से उतरना ही नहीं है, तो क्या कहेंगे आप लोग? जबरदस्ती उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? संत महात्मा गण कहते हैं हर एक चीज से लोग छुटकारा चाहते हैं, हर एक चीज से। किसी भी क्षेत्र से छुटकारा नहीं, सबसे छुटकारा चाहते हैं। और सबसे छुटकारा शब्द का जो नाम है, उसी का नाम क्या है? मुक्ति। क्योंकि मुच धातु में कितने प्रत्यय लगाने के कारण जिसका अर्थ होता है छुटकारा। किससे? शरीर और संसार से। ये कौन कराएगा? तो भक्ति कराएगा। शास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति में यह शक्ति है कि आपको मुक्ति के डगर पर चला करके मुक्ति प्रदान करने की योग्यता रखती है। इसलिए आपने सुना कि भक्ति सीढ़ी है किसकी? मुक्ति की। सीढ़ी किसको कहते हैं? जो हम लोग चढ़ते हैं। तो भक्ति सीढ़ी है मुक्ति की। तो बिना भक्ति से हम आपका कल्याण होना संभव नहीं है। इसीलिए एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में नाना प्रकार के तत्ववेतागण, तत्वदर्शीगण आए। और तत्वदर्शीगण कौन कौन? तो कह रहे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं। ब्रह्म विचार में प्रवीण किसे कहते हैं? शास्त्रकार कहते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जाना, उस ब्रह्म से ओतप्रोत हैं, ऐसे महापुरुषों को ब्रह्म विचारक कहते हैं, ब्रह्म विशारद कहते हैं। ऐसे तत्वदर्शियों का एक सभा लगी है। उस सभा में एक निर्णय हुआ कि किस कारण से सुख मिलेगा मुझे। कारण तो बताया जाए। तो कारण का निर्णय यह हो गया कि राम भगति बिनु मिटही न कामा। राम के भक्ति के बिना कामना नहीं मिटेगी, और जब तक कामना नहीं मिटेगी तब तक सुख की संभावना नहीं है। काम किसको कहते हैं? संत कबीर साहब से मुझे काम किसको कहते हैं? संत कबीर साहब कहते काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोई। जितना हम कल्पना करते हैं वो सब किसके अंदर में आता है?
काम के अंदर में आता है। अब क्या क्या कामना करते हैं? तो परम संत तुलसी साहब ने कहा है, एक दिन लाखों तमन्ना, एक दिन में लाखों कामनाएं उठती रहती है। कौन कौन कामनाएं पूर्ति करेंगे भगवान? और आप ही कौन कौन कामना को पूर्ति कर सकते हैं? इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है। संत महात्मागण कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति वही होगी जिसकी विशेष जरूरत है। तो सबसे विशेष जरूरत किसकी है? तो शास्त्रकारगत सबसे विशेष जरूरत यह है कि हमें संसार और शरीर से छुट्टी चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर और संसार में रहेंगे तब तक दुख होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते काम अछत सुख सपने हो नहीं। जब तक आपके जीवन में काम रहेगा, कामना रहेगी, तब तक आपको सुख मिलना संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते इन कामनाओं से मुक्त होने के लिए हमें राम की भक्ति करनी पड़ेगी। राम की भक्ति करें, कामना मिटेगी, और कामना जब मिटेगी तो आपको सुख लगेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि कहने वाले कौन है? तो कहा शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहा है पक्षीराज, पक्षीराज कह रहे हैं गरुड़ जी को। कौन पक्षी कह रहे हैं? कहा घुसुंडी जी कह रहे हैं। किन से? गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज, सबों का विचार ये हुआ कि राम की भक्ति किए बिना, राम के चरणों में प्रेम किए बिना कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अगर दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो राम भक्ति करनी पड़ेगी। संतों ने कहा कि भक्ति क्या है? भक्ति शब्द का अर्थ होता है सेवा। बिना सेवा बिना सेव खुश नहीं होते, इसलिए सेवा करनी चाहिए। किनकी हम सेवा करें? उस प्रभु की, उस राम की। वो प्रभु की क्या चीज की आवश्यकता है जो आपसे वो सेवा लेंगे? तो गोस्वामी जी महाराज तो उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। हम साधारण जन को तो वस्त्र नहीं होता तो वस्त्र को दे देते हैं, भूख लगती तो भोजन करा देते हैं, दवाई की तो दवाई दिला देते हैं, कपड़े तो कपड़े दिला देते हैं। क्योंकि उस परमात्मा को कुछ चाहिए नहीं। वो कैसे महापुरुष हैं? तो कहा बिनु पग चले सुनई बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। जो ऐसे महापुरुष हैं उनकी आप क्या सेवा करेंगे? इसीलिए शास्त्रकार सेवा एक कर सकते हैं क्या? तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। उनकी आज्ञा क्या है? आज्ञा यह है कि तुम मेरे पास चले जाओ। यही आज्ञा है। जिस प्रकार से नदी, तब तक नदी की स्थिति क्या रहेगी? नदी का पानी तब तक चंचल रहेगा जब तक वो समुद्र से नहीं मिल जाता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, तब तक हम जीव संकट में रहेंगे जब तक हम पीव से नहीं मिल जाएंगे। इन संकटों से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हमें पीव के तरफ चलना पड़ेगा। उपाय क्या है? का उपाय है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? का भक्ति के कई अंग होते हैं, जिनमें से हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार। क्या उसमें है? पहले तो योग है, ज्ञान है और भक्ति है। जिस प्रकार से पक्षी को उड़ने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, पैर, पंख और पूंछ, ये तीनों होने के कारण वो आकाश में उड़ सकती है। उसी प्रकार से हम आपको तीनों जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो संत कहते हैं कि तीनों हमारे यहां है। क्या क्या है? तो भक्ति है, ज्ञान है और योग है। योग चाहिए, ज्ञान चाहिए और भक्ति चाहिए, तब आप अंतराकाश में उड़ेंगे। अंतराकाश का प्रथम जो सीढ़ी है वो जाप से शुरू होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु जाप जपन साचो तप
सकल कार्य सारणम, सारे कार्य बन सकते हैं उस जाप से। तत्पश्चात जाप संबंधी रूप का ध्यान होना चाहिए। रूप जगत में लोग किन्हीं भगवान का दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बड़े बड़े शंकराचार्य भगवान के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। उनके इष्ट कोई न कोई होते हैं, कृष्ण हो जाए, ये भगवान शिव हो जाए, ये राम हो जाए। लेकिन हमारे गुरु महाराज हम लोगों के लिए इष्ट माने जाते हैं, तो क्या यह अनुचित है कि उचित है? श्रीमद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कई जगह मठ बनाए, जिसमें से 4 पीठ की स्थापना उन्होंने की। और चारों पीठ के जो आचार्य होते हैं उसको शंकराचार्य ही कहते हैं। उन शंकराचार्यों में से एक पीठ के पीठाधीश्वर बड़े सुंदर शब्द कहते हैं। उनसे पूछा तो पहले यह गया कि आप संत मत के साधु थे। पूछा गया यह कि आप किनको इष्ट मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने गुरु को ही इष्ट मानते हैं। तब वो कहते हैं कि अगर संत सदगुरु महर्षि में ही के तरह अगर गुरु हो तो उनको इष्ट मानने में अनुचित नहीं है, उचित ही है। इसीलिए सदगुरु महाराज जो हैं इष्ट इसलिए कहलाते हैं कि इनकी जो वृत्ति है परमपिता परमात्मा से मिली जुली है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे इष्ट की अगर आराधना करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है और आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये गुरु की जो मूर्ति है वह कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरय, कामधेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। कल्प वृक्ष होता है, इसीलिए कल्प वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव कल्प वृक्ष के रूप में होते हैं, उससे कई विशेष भी होते हैं। आगे बात आती दृष्टि योग की। दृष्टि योग अति अभ्यास करते करते हम आपके अंतर में प्रकाश का उदय होता है। प्रकाश में शब्द मिलता है। शब्द पकड़ने वाले व्यक्ति को ध्यानी भी कहा जाता है, अर्थात प्रकाश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ध्यानी भी कहता है। इसीलिए चरणदास जी महाराज कहते हैं ध्यानी को ऐसा चाहिए वे सुने अनहद, आप अनाहत होइए वासना सब भुने। जिनकी सारी वासना चली जाती है वो व्यक्ति ध्यानी कहलाता है। लेकिन लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से कि ध्यान कैसे बनेगा? इन्होंने कहा चंचल चित्त को थीर कर चौथे में चित्त लाओ, चंद्र सुधारस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। अगर चिंतामणि पद को प्राप्त करना अगर चाहते हो, क्योंकि भक्ति क्या है? राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बस ही गरुड़ जाके और अंदर कत सबके अंदर बसता है। तो चिंतामणि कैसे प्राप्त करेंगे? का चंचल चित्त को थीर करिए और चौथे में चित्त को लगाइए। चौथे मतलब तुरिये में, तो क्या मिलेगा वहां का? चंद्र सुधा रस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। वो चंद्र सुधा का रस चखेगा और चिंतामणि को प्राप्त करेगा। उसी चंद्र सुधा के रस में अमृत की धारा तो बहती ही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उसमें अमृत की धारा बहती रहती है। मीन धार धर सूरत भाठा सिरा चढ़ी रही। अब आगे कहते हैं कि राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द माल शब्द ते आई हो। वो राम नाम के धुन को पकड़ता है। वो राम नाम को धुन को पकड़ने वाला क्या होता है? वो अमर हो जाता है, क्योंकि वो राम नाम अमर है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई सोई सत धुन सब घट घट होई। सबके घट घट में होता है, तो उस राम नाम को जो पकड़ता है उनका वंश भी अमर हो जाता है। उसी नाम के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मो। आदि नाम निज सार है, बूझी ले उसो हंस, जिन जान्यो निज नाम को अमर भयो सो वंश। उनके वंश भी अमर हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने जब अपने को उस बुद्धत्व को प्राप्त किया तो बुद्ध कला गए। तो बुद्ध कहलाने के बाद वो गए घर। कपिल वस्तु जब गए तो अंतःकरण अंतःपुर ने जाना था।
पहले पिता से मिले, पिता से मिलने के बाद फिर यशोधरा से मिलने के लिए गए। यशोधरा से मिलने के बाद यशोधरा एक बात पूछती है कि जिस कारण से आपने घर का परित्याग किया था, क्या वो कारण यहां नहीं है, वो यहां नहीं मिलते? भगवान बुद्ध कहते मिलते तो अवश्य, लेकिन एक बाधा होता। बाधा ये हो जाता जीवन में, एक तो संसार का कार्यभार, राज्य का कार्यभार, दूसरा परिवार का मोह, ये दोनों बाधा अवश्य जीवन में आ जाता है। इसीलिए मैंने इस कार्य को अपनाया। यशोधरा कुछ बोली नहीं, दर्शन करने के पश्चात प्रणाम करती है और भगवान बुद्ध वहां से निकल जाते हैं। निकलने के पश्चात राहुल कहीं खेलने गया था, मां के पास जो ही आते हैं यशोधरा कहती है कि तुम्हारा पिता जा रहा है, जाकर कहो उनसे कि पिताजी, मां ने कही है कि अपनी संपत्ति में हिस्सा देने के लिए, क्योंकि पुत्र ही तो अधिकारी होते हैं पिता के संपत्ति के। परिणाम ये हुआ, राहुल जाता है, पैर छू के प्रणाम करता है। अब पैर छू के प्रणाम करने के बाद कहता पिताजी, मां ने कही है कि अपनी संपत्ति में हिस्सा दीजिए। भगवान बुद्ध कहते पुत्र, मेरे पास तो केवल चीवर और तो कुछ है नहीं। चीवर मतलब वस्त्र, और उसके अलावा कुछ तो है नहीं। तो भगवान बुद्ध ने जैसे कहा कि चीवर के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर जो राहुल कहता बड़े प्रेम से कि पिताजी, मां का आदेश है कि अपनी संपत्ति में आप हिस्सा दीजिए। भगवान बुद्ध समझ गए क्या कहना चाहिए यशोधरा। बगल में आनंद था, का आनंद देखते क्या हो, इसका सर मुंडन करो और चीवर दौर लेकर के चलो। सर मुंडन कराया, अपना चीवर दिया, वस्त्र दिया, लेके चल दिया। और लेकर जब चल दिया, अरहंत प्राप्त जब कर लिया, तो भगवान बुद्ध से पहले शरीर छोड़कर संसार से चले गए। जैसे खबर पहुंचा तो भगवान बुद्ध कहते बड़े प्रेम से कि आनंद, इस बात को मुझे पता था कि हमसे पहले ही आनंद संसार से चला जाएगा, क्योंकि वो दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। संत महात्मा गण जो दुख को संसार का बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो भगवत भजन करके संसार सागर से पार सकता है। और जिन्हें दुख बर्दाश्त है तो दैहिक दैहिक भौतिक त्रेताप में लगे रहिए, क्या दिक्कत लगा है। लेकिन जिनको दुख बर्दाश्त नहीं है, वो व्यक्ति इस संसार सागर से पार होने के लिए तत्क्षण लगिए और लग करके चलने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये यात्रा बहुत दूर तक की यात्रा है। लंबी मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, का संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरिदार। लेकिन पाएगा कौन? जो उस पथ पर चलेगा। इसलिए महान दार्शनिक लाक्सो ने बड़ा सुंदर कहा कि जो व्यक्ति संसार में भी चलना अगर चाहे या अंतर में चलना चाहे, प्रथम पग बिना उठाए वो संसार में भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और प्रथम पग जब तक अंतःकरण में नहीं उठाएंगे तो हम संसार में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो संसार का प्रथम पग तो पैर है, अंतःकरण का प्रथम पग क्या है? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जब आप अज्ञा चक्र में ठहरते हैं, अज्ञा चक्र बिंदु का उदय होता है, और उदय होने पर जब उसमें ठहरते हैं, वहां से जब सूरत आपका सरक जाता है तो आपका प्रथम पग चालू हो गया, और आपका फिर निज संसार में गिरना नहीं होगा। आप दिनों दिन आगे बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि उस अनंत परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे, सारे दुखों का अंत नहीं कर लेंगे। तो यही थोड़ा सेवा में कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों को मेरा बंदगी प्रणाम। जय गुरु महाराज।